ଆଜିର ଏହି 199ତମ ପବିତ୍ର ଭଗବତୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସଭକ୍ତିକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯାଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଏବଂ ତ ପରେ ପରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ସତ୍ ସହିତ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖନାଦ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି। ଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶୁଭ ଶଙ୍ଖନାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। सर्वप्रथमे आमर यही कार्यक्रम को अतिबड़ी जगन्नाथ दास श्रीमद भागवत महाप्राण अंतर्गत ये जो आम साप्ताहिक कार्यक्रम 199तम कार्यक्रम अनुष्ठित होगी कार्यक्रम को साहित्यिक कविबंधु परिवार तरफ समस्त को सादर निमंत्रण शुभेच्छा जनाऊँ। आज दिन में यही पवित्र दिन में
आज आम उपनीत होइछे नवम स्कंद तृतीय अध्याय। तो सर्वप्रथम आमर अनुष्ठान जी बलिष्ठ बलिष्ठ उद्यम प्रचंड प्रतिभा द्वारा समस्त को आकर्षित करी गोटे सूत्र ठुले एडे महान आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजन रे सदाप्रति आम अनुष्ठान संपादिका प्रणति महापात्र महोदय आम सहित अच्छा पंडित सूर्य कुमार पाणिग्री महोदय, प्रशांत कुमार राहुल महोदय, साहित्यिक वीर किशोर सार, पंडित राजेश दास महोदय, अर्जुन कुमार सामल महोदय, सुशांत विशिकेशन सार महोदय, भुवनी बनलक्ष्मी महोदय, परशुराम सार आमर अनुष्ठान सदा सर्वदा जी शुभेच्छु दिग्दर्शक पंडित श्याम सुंदर दास महोदय, एवं आम सहित अच्छा सुषमा दास महोदय, कृपा सिंह महोदय, अनादिचरण महाली महोदय, नीलकंठ सार तथा यही कार्यक्रम सहित जड़ित अन्य सत्संगी भाई और भौणीगण समस्त को आज कार्यक्रम को सादर निमंत्रण करुच्ची। आज जो आध्यात्मिक बलिष्ठ कार्यक्रम अच्छी आम क्रमान्वय आज आम पहुँची जाइए नवम स्कंद तृतीय अध्याय यार सारांश आलोचना करने आम गहन जी अच्छा मुख्य आलोचक मुख्य प्रवचक पंडित विशारद डॉक्टर निरंजन साहू महोदय को मु स्वागत जनाई निमंत्रण जनाई विराम नेउछि। नमस्कार। एई दुनिया रे मु जणे भड़ाटिया मु आसीथिली एकुटिया मु चली जीवी एकुटिया मु आसीथिली एकुटिया मु चली जीवी एकुटिया दिदिनर रहणी रे असुमारी आशा पूरण हुएनी किछि भांगी जाए बसा स्वप्न देखी देखी सरे सबु दिन राती भांगी गले सेही स्वप्न शांति अशांति अशांति भितरे शांति खोजी खोजी अशांति भितरे शांति खोजी खोजी लागे भारी निछाटिया मु आसीथिली एकुटिया मु चली जीवी एकुटिया मु आसीथिली एकुटिया मु चली जीवी एकुटिया जीवन बाटरे किछि उत्तर तो नाही केतेबेले आसी पुणी जाए तो पळेई
आसी थाए दुनिया को हसेई हसेई गला बेले जाए पुणी कंदेई कंदेई आग पछ होई जीवाकू पड़िबो कथा मु देखिछि नुआ मु आसीथिली एकुटिया मु चाली जीवी एकुटिया मु आसीथिली एकुटिया मु चाली जीवी एकुटिया। जय जगन्नाथ समस्त को प्रणाम। अर्पण टीवी शुणी भजनटी भारी भल लगी से भजनटी तेणु समस्त रखिली तेणु से एकुटिया आसीचंती आ एकुटिया चली जावा किंतु आसिला बेले महाप्रभु जो अदृश्य थली आमको देइथिले जार आरंभ मु बहुत बढ़िया लागला बहुत बढ़िया। अदृश्य थली ईश्वरंकर अदृश्य थली उपरे गोटे सीरीज गोटे लिखुची आज तृतीय भाग लिखी से ईश्वरंकर अदृश्य थली आमे जहा ईश्वर हमको जहा दे के आपनकर स्वर रे भी भजन टा बहुत भावग्राही थिला और समस्त को एबेठु भाव रे बांधी देछि आ क्षमा चाहूची एबे कहिबारु तेणु आसंतु ईश्वरंकर से थली फुटिबा पूर्वरु आमे पुण्यर किछि कर्म करि जिबा आ से कर्म भितर ईश्वरंक थली को सुरक्षित नहीं जी देइथिले तांको नहीं तांको थली आमे फेरै दबा। जय जगन्नाथ समस्त को प्रणाम। इतिमध्य बहुत जन आसी जोड़ी होती आउ थे समस्त ना नहीं पारुनी जेहेतु समय उपगत हेले आमे आजिर व्यासासन को आजिर पूज्य पंडित प्रवाचक विशिष्ट कथा अभ्यासक पाला समीक्षक एवं विभिन्न पुस्तकर जी भावानुवादक पंचसखार जी डॉक्टरेट करिसेंती पूज्य पंडित प्रवाचक पंडित श्रीजुक्त पंडित डॉक्टर निरंजन साहू महाभाग जहाँकर शब्द जहाँकर कथा जहाँकर स्वभाव सुलभ शैली समस्त को आकर्षित करिथाए आउ से समस्त को किणी नियंती तांकर शब्दर चातुरी रे से जने शब्दर जादूगर पूज्य पंडित प्रवाचक डॉक्टर निरंजन साहू महाभाग सुस्वागत महाभाग। आज व्यासासन रे आपण उपवेशन करी आज व्यासासन विमंडित होई आज नवम स्कंदर एई महर्षि च्यवन और सुकन्या चरित जहाँ राजा सर्जाती वंशानुचरित आपण आपण शैली रे आलोचना करी आज सत्संग को साफल्य मंडित करने सह आम समस्त को भगवान को पादर शरणापन्न होगापाई आउ टिके मार्गदर्शन करवा हबे सुस्वागत महाभाग। आपण को कृतज्ञतार प्रणाम निवेदन करी आमंत्रण करुची सुस्वागत सुस्वागत सुस्वागत। जय जगन्नाथ प्रणाम बाबा प्रणाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ समस्त को अभम दंडवत प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नाथ करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जगदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधर सर्व वेदांत सारम भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणी सर्वतत्त्वार्थतत्त्व। जय जगन्नाथ
साहित्यिक कविबंधु परिवार जो संध्या सत्संगीय कार्यक्रम श्रीमद भागवत महापुराण यही संध्यार संपादिका महोदया श्रीमती प्रणति महापात्र एवं निश्चित तत्सहित स्मरण करेंगे पंडित वीरेश्वर जी को, शंकर प्रसाद जी को, पंडित सूर्य कुमार जी को, आ तत्सहित अनादिबा पंडित अनादिबाबू अच्छा, पंडित अर्जुन सामल जी, समस्त को माँ मैंने अच्छा, माँ मान को मुझे आभूम दंडवत प्रणाम अर्पण करुच्ची। आज गोटे सुंदर भाव सृष्टि होती, से भाव हूँ प्रथम प्रणति माँ जो सुंदर संगीतटी बा भजन की परिवेश करिसंती। कारण आमे प्रिय दर्शक विशेष भाव में श्रीमद भागवत महापुराण एबे आमे अच्छे नवम स्कंद रे। ए नवम स्कंद होची ईशानु कथार ईशानु कथा प्रसंग ईश्वरीय भाव सृष्टि करबा पाई आज सुंदर भाव में श्रीमती प्रणति महापात्र ईश्वर संपर्क पितार धने आमार पूर्ण अधिकार जहाँ से दिन रवींद्रनाथ कही एवं काजी नजरुल मध्य कही से भाव में गोटे सुंदर जो संगीत ईश्वर भावना सृष्टि न हवा पर्यंत भागवत श्रवण करिबा, भागवत मनन करिबा, भागवत चिंतन करिबा हेई परिबनी। सुंदर भाव में ईश्वरीय चिंतन प्रथम आरंभ होइचंती। इच्छा होतिला बहे कांदिबा पाई, एथि पाई जे जीवनटा भगवान ईश्वर चिंतन पाई प्रेरण करिचंती। किंतु मो ए संसार को आसिकरी एका एका आसीची, एका एका जीवी, किंतु कौन करुछि ये गोटे सचेतन वार्ता से संगीत भितरे भजन भितरे आम मान हृदय को स्पर्श करी। अनुक्रम सर्वप्रथम विशेष भाव में श्रीमद भागवत महापुराण को निरलस भाव 98 अध्याय खंड गलानी ए पर्यंत कार्यक्रम चली। नवम अध्याय आशा करी होनी, विश्वास करी होनी भागवतर ए कार्यक्रम एभली भाव में अटूट भाव में चालू रही आउ चालू रहिबो। कारण साहित्यिक कविबंधु परिवार गोटे सूत्र रे बंधा आइचंती। पंडित वर्गों ठारू आरंभ करी माँ मान भीतर देकरी शत्रु मंडलिक पर्यंत समस्त भितर ऐश्वरिक चिंतन आसीथिबारु मु विशेष भाव में आपण मानकर पाद पद्म रे आभम दंडवत प्रणाम अर्पण करुछि। आज मोर सौभाग्य जे मते आज भागवत रे आपण मान सहित रे नवम स्कंध र तृतीय अध्याय रे किछि कथा रखिबा पाई। बेसी बड़ अध्याय नुहे आउ विशेष भाव में केते गुड़िए प्रसंगर अवतारण होती कहानी भित्तिक। मु ए अनुक्रम रे मंगलाचरण तो माँ करिसंती प्रथम रु श्रीमद भागवत महापुराण अनुसार मंगलाचरण को जीवी नाही। तेबे स्मरण करी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं ए संसार भितरे भगवान कहउचंती जे मु होची तुम पिता। ए संसार भितरे मु अजस्र संपत्ति रखीची, ए संपत्तिर अधिकारी तुम्हें माने। पितार धने आमार पूर्ण अधिकार जहाँ माँ प्रणति माँ संगीत भितर प्रथम सूचई
कारण भागवत रे गोटे कथा आपण माने पूर्व शुणी सारी जो चारिटी विषय विषय संपर्क रे प्रयोजन संपर्क रे संबंध संपर्क रे अधिकार संपर्क रे चतुर्थ कक्षाटी होची अधिकार। जो भागवतर जो चारिटी चतुष्ट अनुबंध मन रखिबा प्रयोजन अछि। एई चतुष्ट अनुबंधर शेष अनुबंधटी होची अधिकार। मोर अधिकार अछि, मोर अधिकार अछि मो बापार संपत्ति रे। से बापार संपत्ति होची भाव भक्ति। भगवान को चरणार बिंदरे समर्पित हबा, ताहा पाद पद्म रे बांधी हबा एई नवम स्कंदर विषय वस्तु। कहानी पर्याय को आसीचंती जेमिति आमे जानिचे जे विषय कहले परमात्मा के संपर्क रे एवं प्रयोजन कहले प्राणी उद्धार तार प्रयोजन। आमे जते जीव आसीछु चारि खानी जीव आसीचे ए चारि खानी जीव किभଳି मुक्ति पाइबो। केवल श्रीमद् भागवत महापुराण सुनिले मन आप आपे चिन्नी मिश्री रे परिणत हबो। आउ जेतेबेले पर्यंत मन न गंठी बांधीची, मन जेतेबेले पर्यंत तल्लीन न हेची, मन जेतेबेले पर्यंत ईर्ष्या को न त्याग करिछि, मनीष जे पर्यंत भक्ति भाव को न आसीछि बा ईश्वर कथा को न आसीछि, ईश्वरीय चिंतन को न आसीछि, भागवत सुनी परिबो नाही। भागवत रे तार अधिकार नाही। आउ पितार धन रे से जो पिता तमेव माता च पिता तमेव ता धन रे अधिकार आपणकर नाही। एभली कथाटी आज आरंभ हेची। एथिपई जो चारिटी चतुष्ट अनुबंध मध्यरु शेष अनुबंधटी होउचंती अधिकार। अर्थात भगवत प्रेम रे मोर अधिकार अछि। भगवान कहबे तू भूल काम करिछु मु तते देबी नाही। आपणकर प्रथम रु मते उल्लेख करिसंती भगवान आपणक संपत्ति रे मो अधिकार अछि, मु आपन ठाउ छडे कि नै जीवी। एभली भगवान का सहित एभली भगवान का सहित रे कथोपकथन हबार प्रयोजनता अछि नवम स्कंद रे। तेबे बड़ आउ गोटे कथा होची जो अछि प्रसंग 10टी लक्षण भितरु 10टी लक्षण भितर सर्ग संपर्क शुणिचंती, विसर्ग संपर्क शुणिचंती, स्थान संपर्क शुणिचंती, पोषण संपर्क शुणिचंती एवं विशेष भाव रे उक्ति संपर्क रे बा कर्मवासना संपर्क शुणिचंती। मनंतर कथा मध्य शुणिचंती। नवम स्कंद द्वितीय अध्याय रे मनंतर संपर्क रे आपण विशेष करी चर्चा करि सारिचंती। एबे आसुचंती सप्तम पर्याय रे कोठा ना जहा को कहंती जो 10टी आमर लक्षण भागवतर 10 लक्षण तन्मध्य आज सप्तम लक्षण ईशानु कथा बा ईशानु कथा भितरे आज केते सुंदर भाव रे ईश्वरीय चिंतन आरंभ हेची। एई पर्याय आज तृतीय अध्याय रे आमे आछंती। ए तृतीय अध्याय रे सर्जादि प्रसंग आसुचंती। ए ईशानु कथा जोथिरे भगवान कर अवतार गुडिक अछंती। भगवान अवतार नहीं कहीं आम साधारण भाव बुझु। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सुदाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान धर्म संस्थापन करबा पई केवल सिर्फ धर्म एई धर्म रे अधिकार मोर अछि। भगवान जदि कहिबे कौनसी 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 दुष्ट शक्ति जदि मो पाखरु छड़े ना को आसे से दुष्ट शक्ति पाखरु मु अन्य कौनसी थे न विजय घटिले मध्य धर्म बल रे मु विजय घटिबो एते संदेह नाही। एई प्रसंग को नेकरी नवम अध्याय प्रसंग को नेकरी आमे जेतेबेला आसुचे तृतीय अध्याय रे पहुंची छे एवं तृतीय अध्याय रे आमे जेतेबेला आसुचे सुंदर भाव रे अति बड़ी जगन्नाथ दास नवाक्षरी वृत्त रे व्याख्या करिसंती। संस्कृत रे मध्य जहा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यासदेव जी कहिसंती ताकू अनुसृजन शैली रे भगवान कर प्रसंग को जेमिति भगवान जगन्नाथ तांकू सदय हेइचंती से भली भाव रे आम ओडिशा माटी रे पुरुषोत्तम क्षेत्र रे कपिलेश्वर शासन रे निज जीवन को व्ययित करिथिबा जगन्नाथ पाखरे समर्पित होइथिबा गोटे व्यक्तित्व नुहे गोटे भगवत सत्ता अति बड़ी जगन्नाथ दास इतने सुंदर भाव रे आम पाखरे
श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण व्यंजना करिसंती प्रकाश करिसंती पढ़िबा निश्चित भाव प्रतिदिन सर्जाति वंशानुचरित तृतीय अध्याय वर्णित उल्लेख कले सर्जाति का प्रसंग आसुचंती वंशानुचरित आसुचंती ईश्वरंकर संपर्क रे आ पूर्व आपण माने सुनी सारिचंती जे मनवंतर संपर्क रे एवं एई तृतीय अध्याय शेष पर्याय रे मनवंतर संपर्क रे चर्चा मध्य अछि आमे आसीबा से मनवंतर संपर्क को तेबे बड़ प्रसंग होउची जे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास देवकर सुपुत्र जे होचंती सुखदेव जी महाराज भगवान के द्वारा प्रेरित होइके आसीचंती संसार भीतर को भगवान कर कथा कहिबा पाई भगवान कर प्रेम लीला संपर्क करे व्याख्यान करिबा पाई केवल स्वतंत्र भाव रे बापा जतले पचारुचंती वेद व्यासदेव पुत्र मु तुम मुख को टिके देखि नाही तुमे मां पेटरू जन्म है कि पळै जाउछ मते केते व्याकुलता ना बापा आपण मोर भगवान भगवान जहाँ मते महागर्भरु प्रेरणा देइचंती मु सेही प्रेरणा को नेकी जदि गोटे क्षण मु आपन सहित कटेइबी ताल से क्षणक मध्य ए संसार को भगवान मते जहाँ निर्देश करिचंती अटके जीव प्रभु आपण आपण घर को फेरी जांतु मो पछ पछे गोड़ांतु नाही कारण मु ए धरा पृष्ठ को आसीची कारण भगवान ब्रह्मांड सृष्टि करिचंती पिंड सृष्टि करिचंती आ मते तांका अंश स्वरूप रे पठेइचंती श्रीमद् भागवत कहिबा पाई परीक्षित प्रतीक्षा करिचंती मु जाउछि तांको भागवत सुनेबी अनेक प्रसंगता भितर तांको जीवन चरित्र भितर आसुचंती आ से गुरु भाव रे निश्चित भाव रे राजश्री जनकम को ग्रहण करिचंती तेबे सुखदेव कहि चलिचंती भागवत नवम स्कंद रे आपण माने पहुंची सारिचंती सुखदेव कौन कहले आसुन टिके सुनिबा एबे हो सुन सावधाने सुखदेव जी महाराज प्रथम रु कहउचंती सावधानतार सहित सुनिबा को हबो आकु कहा जाए साधु सावधान जेउ मनीष पाखरे कलमस अछि से साधु ही पारे नाही जेउ मनीष पाखरे कलमस नाही से साधु हो जाए एवं साधु सावधान कहले प्रत्येक भितरे दुईटी पर्याय गोटे होची सत्व गुण सत्य आ गोटे गुण होची तम गुणी मनीष पाखरे ईश्वर कथा कहले से निश्चित भावरे हजार थर कहवा जे से भूल बाटे जाउछि भूल बाट हेतु से भगवान को ना सुनिले चिड़ी उठुची बा बिगिड़ी उठुची एवं सावधान है कि सुनिया पई कहिबार तात्पर्य होउची ये होउची सनातनी वार्ता होउची आमे जो कहूचे सनातन धर्म कौन ना सनातन धर्म होउची खीति अपद्य मरुतव्यम पंचभूत रे गढ़ा हेतिबा ब्रह्मांड एवं पंचभूत रे गढ़ा हेतिबा जीवन ए मनुष्य जीवन बा देहधारी जीव जगत यही जगत भितर सावधान हबार अवकाश अच्छी कहीं ना सावधान हबार अवकाश अच्छी जदि टिके इंचे जदि भितरे काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य बा ईर्षा पशि जाए ताले विगलित हो जाए मनुष्य गली जाए कुआड़कू नर्क आड़कू जो कथा गुड़िक न कहवा जो गुड़िक न करने प्रथम सुखदेव जी महाराज कहते हे परीक्षित महाराज सुखदेव जी कहते हे परीक्षित महाराज तुम्हें ए शशा घरा धरार राजा तुम्हें एकांग चक्रवर्ती राजा किंतु अभिशप्त ए संसार समस्त अभिशप्त भगवान जो संपत्ति से संपत्तिर अधिकार थिले मध्य ईश्वरानुभूति थिले मध्य मनुष्य भूली जाए ताकू माँ तो सुंदर भाव से भजन को कहीदेले एंटायर समग्र भाव में तृतीय स्कंदर कथा को नवम स्कंदर तृतीय अध्याय कथा को कहीदे कहानी को बाद देदेले तो आम मैंने निश्चित भाव में ये गोटे कथा कही रखा आमको सावधान हवा को अच्छी बहु जीवन सावधान थिबारु आमे दुर्मूल्य मनुष्य जीवन पाई सारी ए मनुष्य ही देवता हो पारे ए मनुष्य नर्कदान हो पारे
देवता हवा पाई उपयोग परिवार प्रस्तुति परिवार प्रयोजनता अच्छी एथि सुखदेव जी महाराज कहउचंती एबे हो सुण सावधाने मनुर वंशानुविधाने मनुकर वंश विधान संपर्क रे सुनंतु आपण माने जानिचंती भगवान मनुकर वंश विधान कथा कहला बेले आमे जेतेबेले मनुकर पुत्र मान कथा आसे आपण माने जानिचंती स्वयंभुव मनु सारोचिष मनु औत्तमी मनु तामस मनु रैवत मनु ए जो पंचम रैवत मनुकर प्रसंग होची भागवतर नवम स्कंदर तृतीय अध्याय रैवत मनु को प्रसंग रे आसुचंती तत्परे 6 रे चाक्षुष मनु 7 रे वैवस्वत मनु वर्तमान जो मनु चाली चंती ये होची वैवस्वत मनुकर समय चल सप्तम मनु वर्तमान चाली चंती तापरे सावर्णी मनु दक्ष सावर्णी मनु ब्रह्म सावर्णी मनु धर्म सावर्णी मनु रुद्र सावर्णी मनु रौच्य देव सावर्णी मनु इंद्र सावर्णी मनु इत्यादि 14 मनंतर कथा बा 14 मनु कथा आपण माने पूर्व द्वितीय अध्याय रे सुनि सारी चंती तेबे आज आमे जो प्रसंग को आसुचंती ए प्रसंग भितरे स्वयंभुव मनु को ठारो आरंभ तो हेई सारी चंती एबे जो पंचम मनु कथा टिछि रैवत मनु ए रैवत मनु प्रसंग आसुचंती ये मनुवंश कथा भितरे आपण माने निश्चित भारे पूर्व स्कंद मानकरे विशेष करी मनुवंश भितरे जे प्रियव्रत राजा उत्तानपाद राजा कथा सुनिचंती माने मनुवंशी राजा एवं तत्सहित जो झियो माने मनुकर थिले झियो मानकर प्रसंग भितरे मध्य मनुवंश आसुचंती आमे सियाडकु जिबा नाही तेबे मनुर वंशानुविधाने एबे हो सुनो सावधाने कौन कहले पहले सर्जाति नामे मनुसूत सुन हो ताहारी चरित स्पष्ट कले अति बड़ी जगन्नाथ दास कहले सर्जाति बोली जने राजा थिले जिए होउचंती मनु स्वयंभुव मनु बा मनुक वंश रे आसीतिबा मनुसूत बा मनुकर पुत्र होउचंती सर्जाति आउ स्वभावे से ब्रह्मनिष्ठ मनरे प्रश्न उठे जे ब्रह्मनिष्ठ अर्थात प्रत्येक जीव भितरे ब्रह्म अछंती प्रत्येक जीव भितरे ब्रह्म स्वयं अछंती किपरि अवस्था रे अछंती जदि आमे कहिबा जे स्वान देह रे अछंती जदि पचारिबा जे पिंपुड़ी देह रे अछंती जदि पचारिबा गछ माछ देह रे अछंती जदि कहिबा मनीष ठारू आरंभ करी चारिखानी जीव पर्यंत जेते जीव अच्छा समस्त भितर ब्रह्म अच्छा हाँ आज्ञा कारण भगवत गीता आपण शुणी विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सोपाके च पंडित समदर्शिना समस्त भितर ब्रह्म अच्छा बोली श्रीमद भगवत गीता रे भगवान मुखनिश्रुत वाणी रे कहि सारी जगत रे प्रत्येक स्तर रे भगवान अच्छा आपण माने पूर्व निश्चित भाव में शुणी सारी प्रहलाद प्रसंग रे बापा पचारुचंती हिरण्यकशिपु पुत्र तुम्हें कुह तुम भगवान नारायण सबुठी अच्छी ना हाँ बापा सर्वत्र से विद्यमान से ईश्वर से प्राणेश्वर प्रत्येक प्राण भितर से अच्छा मत देखई पारिबो ना पुत्र कहते तो सर्वत्र ना मो भितर तुम भितर अच्छा ना स्तंभ भितर ना स्तंभ भितर अच्छा काठ भितर अच्छा स्फटिक स्पंद भितर स्तंभ भितर से अच्छा बोली शुणिला घटनाटी पूर्व आपण माने एक कहानी पूर्व घटी जे भगवान निजे प्रति रेणुरे ईश्वर प्राणेश्वर प्रति रेणुरे अच्छा किंतु मु मूढ़ जानी पारे नहीं से सावधान प्राणेश्वर को दर्शन न पाइले मध्य विश्वास रखी जे भगवान अच्छा संसार भगवान विराट आखि भगवान देखुचंती हाथ बढ़ी खाऊचंती गोड़ रे चालुचंती सिना गोड़ नाही बोली आमे कहू हाथ नाही बोली मध्य कहू किंतु तांकर सब किछि अछि
आघ्राण करती दर्शन करती श्रवण करती इत्यादि प्रसंग तेबे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मिष्ठ बोली कहते स्वभावे ब्रह्मिष्ठ होइला किए ना सर्जाति आम एठी निष्पत्ति कले मीमांसा कले प्रत्येक जीव होची ब्रह्मिष्टि ब्रह्मनिष्ठ मोर काम कौन हम मो काम हम सावधानतार सहित ईश्वर 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 चिंतन करिवा ईश्वर कर्म करिवा मो कर्म भितर मु जदि घरे रोषेई करूची ईश्वर कर्म करूची कारण भगवान को प्रसाद निवेदन कले मो प्रसाद पाइबी ये हूँ ब्रह्मनिष्ठर गोटे छोटिया कथाटीए या परे परे जीवन सारा जी समय मत दिखाई भगवान जो गणना अच्छी से गणना भितर मनीष केते टिकिए मुहूर्त पर संसार को आसी तार पटांतर ना कारण आपण मैंने जानी जे भगवान गोटे मनंतर हेले केते समय जाए 30 कोटी 66 लक्ष 20,000 7 वर्ष हूँ गोटे मनंतर गोटे कल्प 43 लक्ष 20,000 वर्ष गुणन 71 गुणन हेले 30 लक्ष 66,000 20,000 66 लक्ष 30 लक्ष 66,000 30 लक्ष 66,000 30 कोटी भूल कहीदेली 30 कोटी 66 लक्ष 20,000 7 वर्ष हूँ गोटे मनंतर भगवान शोवा जीवे ये मनंतर प्रसंग में आपने पूर्व शुणी सारी भगवान के शोवे केते वर्ष पर 30 कोटी 66 लक्ष 20,000 7 वर्ष अतिक्रांत हेले ब्रह्मा मृत्युवरण करेंगे देवता माने मृत्युवरण करेंगे सबु जीव भगवान को भीतर पशिबे भगवान शोइबे बटपत्र उपरे पुणी भगवान लीला आरंभ करेंगे ये हूँ ईश्वर लीला बा ईश्वर कथन ये प्रत्येक जीव ब्रह्मनिष्ठ ये गोटे विशेषण शब्दटी देले कहां ना सर्जाती संपर्क में मनुपुत्र बोली कहुई से होचंती स्वभाव रे ब्रह्मिष्ठ अंगिरा यज्ञ शिक्षा देला सुकन्या नामे तार कन्या होइला रूपे अनुपमा ये जो ब्रह्मनिष्ठ सर्जाती यज्ञ कर्म समस्ते करते आपण माने देखिए जिते जिते राजा आसीचंती पूजे पृष्ठ पौराणिक काल केवल नुहे वैदिक काल केवल नुहे गोटे मनंतर नुहे आपण माने स्वयंभुव मनंतर ठारू अर्थात स्वयंभुव मनु ठारू आरंभ करी अर्थात 66 कोटी तथा 30 कोटी 66 लक्ष 20,000 7 वर्ष ये 7टा सरी गलानी आपण एबे आसीचंती वैवस्वत मनंतर रे अछंती केते युग कटिलानी केते कल्प कटिलानी कारण गोटे कल्प 43 लक्ष 20,000 वर्ष गुणन 71 हेले गोटे मनंतर होउची आमी केते थर आसिलुनी केते थर 100टा वर्ष अति बेसी हेले मनुष्यटे बंचुची जीवता हुरी कम कम समय आसुची हाथी होंतु घोड़ा होंतु बिलेई होंतु इत्यादि इत्यादि और माछी पिंपुड़ी तो पाद तले जन्म होंती मरंती तपस्या करुचंती मनुष्यटे हेबी आमे से मनुष्यटे हेचे आ पुरुषोत्तम क्षेत्र में महाप्रभु जगन्नाथ पाखे आमे आसिक पहुंचीचे हमर काम कौन भागवत करवा ईश्वर कथा आज सुंदर भाव आरंभ होईची आज सुंदर भाव जो कथाटी आरंभ होईची कौन ना अधिकार जो कथा प्रणति माँ प्रथम संगीत रे उल्लेख करिचंती ये मोर अधिकार भगवान को चिंतन करिवा जेते विपत्ति आसु आ जेते प्रमाद आसु जेते प्रतिरोध शक्ति आसंतु मते खाइबा को मिलू कि न मिलू ईश्वर चिंतन मते केही हटई परिवे नाही एथि पई से माने यज्ञ कर्म करुथले अर्थात घृत यज्ञ करंतु अन्न यज्ञ करंतु नाम यज्ञ करंतु जेते पंच यज्ञ कथा कहा हिची यज्ञ करंतु ता भितरे गोटे पवित्र यज्ञ होची कथा जहा साहित्यिक कविबंधु परिवार करुचंती
याकू वचन कहती, वचन यज्ञ कहती बा कथा यज्ञ कहती। ये कथा यज्ञ भितर विराट विराट पंडित जमी पंडित श्याम सुंदर दास जी अच्छा प्रत्येक दिन प्रत्येक भगवत कर्म से आपण शुणाऊँच एवं अनेक विद्वान माने आपण मान सहित कथा रखुंट। ये गोटे यज्ञ गोटे विराट यज्ञ कार्य आपण मान भितर चली। मोर सौभाग्य आज मु नवम स्कंदर तृतीय अध्याय अच्छी बंची एवं ए यज्ञ गोटे झी आप जानते मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र यज्ञ जन्म होती। महाप्रभु जगन्नाथ यज्ञ जन्म होती। यज्ञांगरु संभूत बोली कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कहते नीलाद्रिश 34 मुझे आड़ को जीविनी आम मैंने कौटू जन्म होइछु यज्ञ ही जन्म होइछु। माँ बापांकर इच्छा रूपक यज्ञ मोर गोटे पुत्र हुंता, मोर गोटे प्रणति माँ भली गोटे कन्या हुंता, मोर गोटे सुपुत्र हुंता सुकन्या हुंता आउ मो कुल उद्धार करंता एवं मोर जो जो उत्तर पीढ़ी आसबे भगवत परायण बा ईश्वर कथन करांता ईश्वर कथन ईश्वर दिगरे मते प्रेरित करि पारंता। एही होछि जीवन। एइते पई कहले अंगिरा ऋषि कारण विशेष भाव में आप जानी अंगिरा हुंतु वशिष्ठ हुंतु मरीचि हुंतु सुचेतस माने हुंतु बा जो सप्त ऋषि अच्छी वशिष्ठ पर्यंत विश्वामित्र पर्यंत ऋषि माने भगवान का समस्त कार्य करिसंती। निजे स्वाध्याय करुचंती, प्रत्येक दिन जप करुचंती, प्रत्येक दिन माँ गायत्री करुचंती। आज जमती ओंकार नाद हेले आ शंख नाद हेले मन है जमती पुरुषोत्तम क्षेत्र जमती शंखनाद होची भितर ब्रह्मकुंडली जागृत होची। गोटे विशिष्ट कथा आज ओंकार नाद सहित आपण शंखनाद मध्य होइचंती। अंगिरा ऋषि यज्ञ करिचंती। से यज्ञ गोटे झील जन्म होइছে। एबे कहानी को जीवा। सुकन्या नामे नामरे सर्जाति राजांकर मनुपुत्र सर्जातिंकर सुकन्या नामरे गोटे झील थिला। जेतबे तार बयस आसिला जमिति यौवन काल आसिले समस्तंकर रूपवान समस्त हुंती। पुओ पिला माने रूपवान हुंती, झील पिला माने रूपवती हुंती। किंतु ये जो झीलटी जी तो वस्तुवादी दुनिया रे कलिहत मनीष केते शीघ्र भूली जाओ बापा माँ को तार ठिकना नहीं। जितेबले तार स्वार्थ रे कोठी टिके आंच आसी अधिक आगु को न कहले भल हम जो पुओटी जो झीलटी को विवाह करनेला अमेरिका रे चाकरी पाइला से ना बापा बुझिला ना माँ बुझिला से बुझिला रमणी और से बुझिला कामिनी और कांचन। माँ बापा शून्य हो गले। ये आज्ञा यज्ञ कर्म है ना। ये शास्त्र उल्लेख करिछि पाश्चात्य देश रे पाद न पकेइबा पाई अपराध पाप युक्त मनीष हुए पंचगव्य करने को हुए यदि पाश्चात्य देश को कहीं पाद पकई मुझे शास्त्र आड़ को जीवी ना। ये कहुई ए झीलटी पिता सहित बापा जुआड़ को जीवे ए झीलटी साथी जाए। यही अनुसार दिनकर घटना आनंद रे बापा सहित यही सुकन्या वनस्थ को जाइए। वनस्थ को कहीं गले हो वनस्थ को जीवार कारण आपण माने देखिए गृहस्थ धर्म ठारो बड़ धर्म ना। गृहस्थ जन बड़ सन्यासी गृहस्थ कर्म बा गृह कर्म करती कर्म भितर भगवान को ईश्वर चिंता करती। भगवान बहुत खुशी होती गृहस्थ सन्यासी मानू सन्यासिनी मानू नहीं। कि जो मैंने निरोल अनंत जीवन पर्यंत कौन सी मुहूर्त व्याघात न घटे संपूर्ण समर्पित हेबे से माने निकांचन को जानती अरण्य को जानती। आ जे राजा से अरण्य को जानती दुई प्रकार पाई गोटे होची पारिधि करती द्वितीयटी होची बण मान करे। कारण समग्र पृथ्वी पृष्ठ होची प्रकृति भरा। बण रे पशु माने केमती अछंती बण रे बण मनीष बण रे थिबा बणर बण रे थिबा जीव माने किभଳି अछंती। राजा संखळिबा को जानती राजा माने जानती राजश्री जनक एभଳି बहु कार्य करिसंती।
एई झीटी सुकन्या ता सहित दासी 5-7 नेइकरी जाइछि बने बनरे बुलुथिला बोले एई फूल प्रजापति जेमिति साधारणतः भाव में आम जितेबाला बन को जाऊ बनरे फूल तोड़ा इच्छा हुए पत्र तोड़ा इच्छा हुए से भली प्रकृति कोल जो सौंदर्य अच्छी से सौंदर्य को उपभोग करने सहित आ के सुंदर फूल माने फुटी केते किशल केते कौल होकर आप आत्महरा हो जंगल में पशिबे अरण्य पशिबे देखिए अरण्य अरण्यानी वृक्ष मैंने आप सहित कथा होती टुपटाप कथा होती आप ईश्वर ईश्वर कथा सहित संयुक्त अच्छा वचन सहित कथोपकथन आप तबे वृक्ष ना कौन से सांगे सांगे कह आज्ञा वचन सांगे सांगे कह मत फूल दौन ना नई आसि ने फूल ने मो से कथा हो हाँ तू कथा हो मो पर टे आशीर्वाद करूनु आज्ञा तुरंत सांगे सांगे पत्र फूल आपण अजाड़ी देव से एमती घटना जंगल में अनेक थर अनेक मोर मध्य घटी तेबे बनरे बुलुथिला बेले एई जो भृगुर नंदन भृगु ऋषि पुओ किए तांको ना होची च्यवन ऋषि आपण जानती भृगु ऋषि प्रसंग में भगवान सहित निरंतर भगवान भगवान विष्णु सहित वैकुंठ रे जे सदा सर्वदा थांती जड़े ऋषि से ऋषि होती भृगु ऋषि भृगु ऋषि प्रसंग अच्छी भृगु ऋषि भगवान को उठेया चेई जी ताकू उठेब किए जो पाद प्रहार कर ऋषि होती भृगु ऋषि भगवान को एते बड़ क्षमता थी ऋषि होती भृगु ऋषि तांकर पुओ होती च्यवन ऋषि से माने चाहिए गोटे ब्रह्मांड तैयारी कर दे पारिबे जेमिति जेमिति विश्वामित्र ऋषि त्रिशंकु को यज्ञ द्वारा स्वर्ग को पठे देवार क्षमता तांको पाखरे थिला गायत्री मंत्र द्वारा पठे देले भगवान कहले ठीक होनी या ठीक होनी एमती हबनी एमती हुएनी विश्वामित्र कहले तत्र तिष्ठ सेठी था आज मो मंत्र भूल हबनी ऊपर को जाना कि तल को जाना सूत्रम प्रसंग होची कथाटी होची ये च्यवन ऋषि से भली जने तपस्वी ए पृथ्वी धरापृष्ठ रे थिले धरापृष्ठ रे जंगल रे बन रे तपस्या करते आपण माने जानि चंती रामायण रो महाकाव्य रो प्रणेता होचंती वाल्मीकि अरण्य रे तपस्या कले केतेबेले जेतेबेले तांक भितरे विषाद आसिला कहले मु चोरी कली मो चोरी पाई केही भागी नहंती मो स्त्री की खाया को बापा को खाया को माँ को खाया को पुओ खाया को पाठ पढ़े मोर कि पुण्य रे भाग नहीं उत्तर है तुमर अच्छी कर्तव्य संपादन करने कर्तव्य संपादन जब ठीक कर स्वभाग अच्छी आपण भगवान आसी नारद महर्षि आसी बतई तोर भाग नहीं वैराग्य आसी गोटे दस्युर सी तपस्या कर पार्टी अन्य कथा किसी पशि पारा ना कारण से केवल मनीष मारे जीव मारिबा जानी कहले मु मरा शब्द जानी कि जानी शब्द संसार को आसिक मनीष जन्म पाई आहा मरा कह मरा कहला राम रे परिणत हैला रा राधा म कृष्ण मधुसूदन वाल्मीकि हे गले वाल्मीकि उहुंका हे गले एते निरंतर से तपस्या रे निमज्जित हे गले ठीक सही बड़ी भाव में भृगु ऋषि पुओ च्यवन ऋषि बण भितर निश्चल हो तपस्या करते आपण देखु आम कथाटी शुणुचु अंटा एपट को सेपट को भगवत गीता रे भगवान बतई ना कि ध्यान करा जाए ध्यान सूत्र नासा आग्र को चाहिए एवं नासार मूल को लक्ष्य रखा एवं बेक ग्रीवा षोड़डम्बरू इत्यादि इत्यादि सड़क रखा निश्चल हो बाँ कोने माने डाहाण को चाहिए केते कथा बतई भगवान कहले एमती तपस्या करा जाए से भाव निश्चल भाव किए ना च्यवन ऋषि भृगु ऋषि पुत्र च्यवन ऋषि ये भाव में निश्चल आसन रे गोटे गोटे लोक कथा अच्छी आम या आसन रे ता आसन रे यही स्थान रे से स्थान रे बस पड़ी भगवान कृष्ण 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 जगन्नाथ जगन्नाथ कहीदे ना आज्ञा ये च्यवन ऋषि जो तपस्या करती एक स्थान एक आसन रे निश्चल होकर बसुंट क्या
ना वासुदेव श्री कृष्ण को डाकुचंती भगवान विष्णु को तपस्या करुचंती ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो लक्ष्मी नृसिंहाय नमः निरंतर से जपी चली निश्चल भाव गोटे आसन रे एक स्थान रे वाल्मीकि हुंका ही जाइछंती बसई मुनि जोग ध्यान रे बसुछंती एठी दुईटी शब्द गोटे होची जोग माने जोड़ी हवा का सहित कौन नहीं करी ना ध्यान को नहीं करी ध्यानस्थ हवा को अच्छी कहा सहित रे ईश्वर सहित रे ईश्वर कथा संपर्क रे कारण ये तो होची 10टी लक्षण मध्यरु ईश्वर कथा प्रसंग चली चंती बसिला अनेक बरस रहिला अस्थि चर्म शेष आमे हितले कोन करथांतु आमे हितले कोन एथरे मिलुची एथरे कोन अछि भात खाओ डाली खाओ तरकारी खाओ मटन खाओ टटन खाओ इत्यादि खाओ 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 कौन संसार रे नाही मो अखाद्य को मो भितर जदि ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मिष्ठ मो भितर जदि ब्रह्म अछंती भितर से बसिकरी मो भितर अखाद्य मु खाइले से खाउचंती अखाद्य खाइबे पहले रहिला अस्थि चर्म शेष यही ब्रह्मनिष्ठ ऋषि नहीं ब्रह्मिष्ठ सरजाति इनका झियो जो जाइछन्ति सुकन्या एवं से अरण्य भितरे भृगु ऋषिंकर पुत्र किए ना चेबन ऋषि तांकर कोन असुविधा दिला कारण क्षणकर से गोटे ब्रह्मांड तैयारी करि पारे वैकुंठपुर को अक्लेश रे जाई पारिबे ए क्षमता तांको पाकर अछि पादुका मंत्र अछि बस रे बसिया दरकार नाही क्षणकर एही समय मु जाई कि ब्रह्म लोक रे पहुंचीबी एही समय मु विष्णु लोक रे पहुंचीबी एही समय मु जम लोक रे पहुंचीबी नचिकेता बोली गोटे छोटिया 10-12 वर्ष रो पोटिए से पुणी ब्रह्मलोक पर्यंत से पुणी जमलोक पर्यंत पड़ी सारी क्यों कौन ब्रह्मिष्ठ ब्रह्म संपर्क जानी से ब्राह्मण ब्रह्म जानती ब्राह्मण से हूँ ब्राह्मण देवता आम कहूचे 33 कोटी देवता 33 कोटी जगह 33 गोटी कहतु अर्थात 33 प्रकार गुण जलर गुण अग्निर गुण जहाँ जहाँ गुण तंक पाखरे अछि सेही गुण को भगवान बांटी के देइछन तू इंद्र तू वायु तू अग्नि तो पाखरे एई गुण थाउ दैहिक शक्ति थाउ इत्यादि इत्यादि मो साड कहू जिबि नाही फलरे तपस्या करिकि तंकर अस्थि और चर्म केवल अछि देहरे हाड़ अछि आ चमड़ाटा हाड़ को बेढिकी अछि ए पर्यंत से तपस्या करूछन किए ना चेबन ऋषि बल्मीक कीट तार देहे माटीर धर्म हला माटी रे सब प्रकार कीट अच्छी आपन को खाईदेवे आज्ञा माटी रे जहाँ जहाँ अच्छा किंतु माटी को जे भूदेवी जे भगवान कर प्रिया भूदेवी उर्वी बोली मध्य कहती सब सज्ज करिसंती माँ धरित्री सर्वसंघा ता भितर मध्य एभली शक्ति अच्छी आपन को खाई ध्वंस करदब से किंतु से प्रार्थना करे भगवान को ये निरीह जीवटी किसी जानी प्रभु ताको दया करंतु किंतु भूल ठीक बाट को आस उर्वी शक्ति एभली कहे तेणु से बल्मीकर परिणत हो गले कीट अर्थात उई द्वारा माटी गोटे हुंका हो गला मुख ढांकिले मूर्तिकाय मुह पर्यंत ढांकी हो गला किंतु बल्मीक कूद प्राय दिशे केवल नयन प्रकाशे संपूर्ण देह ढांकी हो जाइछि उई द्वारा आनयन होइथिबा माटी रे उई हुंका हो जाइछि खाली आखि दिटा देखा जाउछि एमंते राजकन्या गला चेबन निकटे मिलिला बल्मीक कूद मध्य भिन्न दिशई मुनिक नयन कल दिटा आखि देखा जाउछि झियोटी तो बड़ चपलमती झियोटी तो किसी जानिनी बापा सहित अरण्य को जाइछि साधारण भाव में चपलता रहिबा स्वाभाविक आपण माने जेते अधिक बयस हो जेते तपस्या अधिक हो जेते स्वाध्याय अधिक हो जेते आहुरी शुणिबे आहुरी जानिबे आपण देखिबे स्थिर हो जिवे स्थिर हेले ग्रहणक्षम मनुष्य हे जेते स्थिर हेबे सेते ग्रहणक्षम हेबे भगवान कथा आपण भीतर को कान भितर नाक भितर पाटी भितर सब भितर आप प्रवेश करेंगे भगवान कहते मो पाखे अध्यय कौन अच्छी तोते दबाक पर संसार गढ़ी ने केते नौचु ने किंतु मु नहीं पारुछि आधार तैयारी हे हम कौन मो पाखे एथि कहले जे
झीटी चपलवती खुद बुली बुली आसला कहला गोटे उइहुंकाटे अछि किंतु दीटा ज्योति देखा जाउछि दीटा लाइट देखा जाउछि आलोक देखा जाउछि एसे आलोक नुह से होछि चवन ऋषिकर आखि दीटा अद्भुत बेनी ज्योति चाहि ज्योति कहले अर्थात आलुओ भली देखा जाता आखि दीटा आज्ञा देखंतु आपण तपस्या करिवे आपण जब ध्यान करिथिबे ठाकुर घरे आपण तो 3:30 4टा गाधे पडुथिबे गाधे पड़ी सारा पर आप परिष्कार परिच्छन्न शुद्ध वस्त्र पिंधि देइथिबे ठाकुर घर को पोछि देले ठाकुर पोछि देके दियो को मध्य पोछापोछि कर देले कारण दियो को आपण स्नान कर दियो भी स्नान करिवे आ सूत्र स्नान कर देले कर देके दीपाळी जाली देले आपण बसिले कि भली स्थिर षडम्बर को बा मेरुदंड को सळख करके आपण बसी गले आपण देखिबे किछ समय बसला परे आखि जेते बंद कर देइचंती आखि रे जेते नाक अग्र को चाहिचंती चाहिला परे आपण तो आखि निश्चित भाव रे कष्ट लगिवो तापरे भीतर जेते बळे आखि बंद करिवे नाक मूल जोटा होची भ्रुलता रो मूल जेते आज्ञा चक्र कहंती आज्ञा चक्र उटे आलु जळुची गोडौची आपण जेमति हुळा निया भली आपण को माडी आसुची जो माने ध्यान करंती से माने जानि चंती से संपर्क करे आपण का अंधार देखा देउनी एवं अंधारटा विशेष भाव रे ताको कृष्णार्ची बोली कहंती कहा अग्नि को कृष्णार्ची बोली कहंती अग्नि खाली धड़ा नुहे कला मध्य कृष्णार्ची बोली अग्नि की कहती आपण आखिरी से भली 7 वर्णर रंग युक्त ज्योति देखा जीवे यदि घंटाए बसी जानते भगवान कहते तो 5 मिनिट बस ना 5टा निश्वास नहीं बस ना मु तते कौन दौची देखे किंतु आम पाखे 5टी निश्वास नवा पर्यंत समय आम पाखे ना आम पाखे से धैर्य ना जहाँ पाखे धैर्य अच्छी भगवान ताकू प्रदान करुँच कौन टंका पैसा नाई आज्ञा विभूति भगवान ईश्वर कथा ता पाखे अचाड़ी दियंती जहाँ चली सप्तम पर्याय भागवत 10 लक्षण मध्य अन्यतम लक्षण चली सुकन्या कौन कला ना मने विचारिला कौन कौन विचार कला ये तो सुंदर ज्योति दिशे तेजे तिमिर बने ना से ए जंगल टा आलोकित हो जाउची ज्योति रे आज्ञा आपनकर जेते देखिबे अंधार हेची आपण गाँ रे जाउचंती आ विशेष भाव रे हमर पंडित श्याम सुंदर दास जी महाराज जेते बलांगीर रे जंगल भीतर को जाइथिबे राति हे गलानी आपण लाइट तो नहीं आलोक नहीं केमती आसीबे पृथ्वी बाट देखैबो आज्ञा अरण्य रे थिया वृक्ष माने बाट देखैबे मां पृथ्वी आलु अछि आपण देखि बाट हुड़िबेनी पूरा देखिबे जो रास्ताटा पूरा धला ज्योति भले देखा जाउची से टॉर्च मारिया दरकार नहीं अर्थात आपण को भीतर ज्योति अछि एवं रास्ता ऊपर मध्ये ज्योति अछि वृक्षर मध्ये ज्योति अछि भगवान को संसार भीतर पिंड भीतर मध्ये ज्योति अछि से ज्योति बळे आपण अंधार अंधार जिवे अंधटिए जाइथिला पुरुषोत्तम क्षेत्र को जगन्नाथ को देखिया पाई ताकू सेवायत ने पचाले होइरे अंध ना कोन तो आखि नै तू जगन्नाथ को केमती देखिबो ना जगन्नाथ मते देखिबोनी आ मो भीतर जो ज्योति अछि तू जानो केमती मते दया करना मु मोर भीतर आखिरे देखुची जगन्नाथ को ए जगन्नाथ कालिया ना ए जगन्नाथ का चका चका आखि ना अर्थात मनीष भीतर जो भावांतर होता हे जाए मु जगन्नाथ को देखिबा को आसीची एते कोस बाटुर दौड़ी की आसी जगन्नाथ को देखी ता सामना को नगले केमती हबो एति पई कहू तेबे तिमिर बने ना से बन रे जंगल रे घोर तमिश्रा अंधार पळै जाउची ए ज्योति की सुंदर ज्योति आकृष्ट हो जाउची झियटी एमंत मने परिमाणी एउ कथा भाबिकरी गोटे गछरु कंटाटिए आनिला एठी आज्ञा द्वंद्व आरंभ होला मनुष्य भितर आसिला मनुष्य भितर विचार आसिला झियटी चपल बुद्धि युक्त हेले मध्य सुकन्या से निश्चित भाव रे जणे मनुपुत्र सरजातींकर झिय तार संस्कार अच्छी किंतु संस्कार हेले मध्य भगवान को इच्छा स्वतंत्र भगवान को इच्छा गति करुछि आगु गोटे भूल कर्म करने को जाउछि सुकन्या गछरु कंटाटी आनिला गोटे अवलीला क्रमे ये कौन ज्योतिटा होची कौन कला ना से बेनी ज्योति कला क्षत दक्षिणे श्रबिला रकत आपण देखिबे गछ को
प्रणति माँ लिखिंट गछ को लेकर कविता लिखिंट गप भी लिखिंट तार जीवन अच्छी आज्ञा गछर जीवन अच्छी पशुर जीवन अच्छी माटीर जीवन अच्छी जलर जीवन अच्छी प्रत्येक जीवर जीवन अच्छी जिते बड़े कंटाटी फोड़ी देछि से ज्योतिटा कौन जानिबा पाई जुलजुलिया पोक ना एमती गोटे किछि गोटे असुर फसुर एमती गोटे अबल्या क्रमे गोटे कौतुक रे से जते बड़े फोड़ी देछि कंटाटी को आखिरु धार धार हेकि लुह बहुछि आखिरु धार धार हेकि रक्त स्रबुछि बल्मिक मध्य शुणी बहे आखि जते फुटै दिया आज्ञा देखंतु आपण जते ध्यान करिवे सर्वांग शरीर रक्त पुंजीभूत हो जाए ध्यान रे चक्षु कोटर रे आखि रे आपण को हृत्पिंडर समस्त रक्त से जोग समय रे एकत्रित हो जांती कोठी ना आपण को आज्ञा चक्र रे आखि भीतर चक्षु रे कारण सबुजाक आलोक सबुजाक रक्त एकत्रित होकर भगवान से ज्योति को देखा इच्छा करे बल्मिक मध्य शुणी बहे धारा दिशई मुनि देहे अर्थात बल्मिक कहले ठेला उई हुंका मध्य रक्त रे प्लावित हो गला आ मुनि की अपराध कला सुन हे अभिमन्यु बड़ा अभिमन्यु कर पुत्र हेले केना परीक्षित महाराज ए परीक्षित महाराज मु तुमको भागवत कहिया को आसी 7 दिन रे कहिबी चकचक दंशन करिवो तुमको निश्चित किंतु यह सुनिले बाधा लागिवनी दंशन बाधा लागिव नाही तक्षणे राजार संगते अपर लोक थिले जेते सर्वे होइले अपराधी एटी गोटे कथा आपण भूल करिसंती आपण को संगत रे थिबा लोक माने से भूल रो भागीदार हे कारण एटा कुसंग हो गला गोटे भूल कर्म कला झीटी सुकन्या जो थी भी तांको सहित रे थिबा साधारण साधारण सैन्यटीए मध्य तांको सहित जाइथिबा अफसरी सहचरीटीए मध्य बापा पर्यंत समस्ते से अपराध रे भागी ही गले भागवत कहउचंती होइला मूत्र द्वार रुंधी आज्ञा देखिबे जते बेला आपण भूल करूचंती तक्षण शास्ति जम रखिछि तत्क्षणात शनि आपण को अनैचंती भगवान दुईटी देवता तैयारी कले से होचंती सूर्य नारायण कर पुत्र भगवान तो सूर्य नारायण ना दुईटी पुत्र दुईटी पुओ जन्म कले गोटे होचंती जमराजा जे न्याय देवे आउ द्वितीय होचंती शनि जे कर्मर देवता कर्म अनुसार फल देवे तत्क्षणात कर्मर फल देई देले जे मुक्तिबा बा मूत्र त्याग करिबा बंद हो गला कहार कहार राजार झीर परिचारिका मानकर सैन्य मानकर घोड़ा हाथी जहा जाइथिले साथी समस्त परिचय द्वारा बंद सर्वे होइले अपराधी आज्ञा मो घर यदि मु अपराध करे मो अपराधर भोग करिए समस्ते मो गाँ गंडा पर्यंत आउ होइला मूत्र द्वार रुंधी मूत्र द्वार बंद हो गला परिश्रा बंद होले कौन हुए आप डाक्तरखाना पढ़ेबे किंतु जते बळे अभिशप्त होइथिबे डाक्तर पारिबनी आज्ञा डाक्तर कौन करिवो कहले सुकन्या संगे कन्या जेते तिले से राजार संगते केही न पारे मूत्र करी केही मुक्ति पारलेनी आउ कांदंती मूत्र द्वार धरी सर्वे करंती हाहाकार शुणी सर जाति नृपवर कहले सत्य ही मुक्ति पारना मु तो मत परीक्षा करि पारुनी ये की कथा सरजाति राजा कहउचंती अद्भुत चाहि सर्वजन कन्या को बोलंती वचन झियलो ये झियो सुकन्या कौन घटला कि ना तुझे वनस्ते बुलुथिलु कह तू किबा चरिलु किसी गोटे भूल काम करदेलु कि से कर्म बड़ेटीए व्याधि जी भूल कम कले व्याधि तुरंत कारण शनि अनैचंती आपण कहबे जे मु कबाट देखि तो कलिए नाही आज्ञा भगवान कहले शनि कहले मु तुम सहित पास 9टा ग्रह 9टा चक्र आपको भीतर अछि मु तते अनैची तू भूल करिवनी बोली अब तू तो भूल करो सांगे सांगे तुरंत तार उठे उदाहरण होउचंती नवम स्कंदर 3य अध्याय रे सुकन्या का प्रसंग रे सरजाति राजा कहउचंती किछि भूल कर दिलु कुलो मा सर्वे मरिबा एही क्षणी मूत्र बंध हला कौन करिवे मरिबे
सुकन्या कहे ताहा शुणी बापा सहित सब जाए बापा पचारि देले झील कहूची भोता तो बल्मीक उपरे ज्योति जुगल देखी खरे अद्भुत प्राय मुहिमणि कंटक वृक्षु कंटाणी बापा बापा हे मुझे देखिली गोटे आश्चर्य कथा कारण आम राज्य भितर तो देखिली जंगल को आसिक देखिली गोटे हुंका ए हुंका देखला पर सेठी गोटे कौन ना ज्योति दीटा प्रकाश पाउची जुलजुलिया पोक भलिया नुह सूर्य दीटा भलिया सूर्य चंद्र भलिया अद्भुत प्राय का भाविली आ गोटे गछरी कंटा आनी कौन परीक्षा करी बुझे बोली कंटा मारदेली भेदिली से ज्योति अद्भुत तक्षणे स्रविला रक्त्य रक्त बाहर बापा ता शुणी नृप अति बेगे मिला बल्मीकर आगे से जो उई हुंका पाखु गले राजा सरजाती आउ संभ्रमे बेनिकर जोड़ी कहे बल्मीक तले पड़ी आज्ञा क्षमा प्रार्थना टा केमिति करा जाए राजा सरजाती पाखु देखंतु क्षमा केमिति करे आपण कहबा ठीक है सी भूल हैला सॉरी हैला सॉरी 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 अर्थ ताहा नुह क्षमा क्षमार पात्र केमिति हुए सरजाती करूचंती वर्तमान चेवन ऋषि पाखरे आसंतु शुणिबा बोले मिलिले वाल्मीकर आगे संभ्रमे संभ्रमे सरी हे गला नुहे आज्ञा संभ्रमतार सहित संभ्रम कौन समस्त प्रकार जेतिकी आपण भितर इंद्रिय अछंती मन को मिसेले 11 इंद्रिय समस्त एकाठी हेकरी आपण जेते बेले समर्पित हेबे जे मोर अपराध हेची 11 जाक इंद्रिय मोर एक हेकरी म आपण पाखरे पादरे पड़ुची संभ्रम स्थित संभ्रमता हम आखि कान नाक आप 5टा हूँ ज्ञानेन्द्रिय 5टा हूँ कर्मेन्द्रिय एवं एकादश इंद्रिय हूँ मन ए 11टा जाक एकत्रित हेले संभ्रमता सृष्टि हम बेनिकर जोड़ी पुणी हाथ दीटा जोड़ा हम संभ्रमता हम 11टा इंद्रिय एकाठी हेबे आउ 2टा हाथ जोड़ा हेबे कहे बल्मीक तले पड़ी पुणी किमिति ना तले लंबिकी पड़वा पड़ो सरजाती पढ़ुचंदी राजा पढ़ुची पाद तले गोटे बल्मीक गोटे उई हुंका तले कहले भो कीट बल्मीक तो देह रुधिर हे कि पाक से तो जानी ना ऋषि बोली जानी गोटे बल्मीक जे गोटे होची उई हुंका कहउचंदी हाथ जोड़ी करी पाद तले पड़ी करी कहले हे उई हुंका आपणकर विशेष भाव में रुधिर कहीं बोची कहतु व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट आ पछरे कौन अच्छी मु तोर कली अपराध तो ज्योति कन्या कला भेद मु तोर कली अपराध तो ज्योति कन्या कला भेद से कन्या स्वभाव चंचल सर्वे पाइलु तार फल बापा कहउचंती मु तोर अपराध करिछि आमे कोन करथांते 2 जन सांग जाउथिले आसुथिले संध्या हो गला जंगल भालू बाहर 2 सांग देखले भालू बाहर गोटे सांग सोई गछरे चढ़ी गला से गछ छड़ा जानी आ गोटे सांग गछ जानी छोट पिला बेले आम कथा आज पर्यंत कहूँ चढ़ी पारानी भालू कौन बतैला भालू कहला कुसंग करिवुनी ताहा सत्संग नुहे बुझीगला यही जीवन को मनीष को बुझे दे से बुझी जाए से बुझे जे पर्यंत जड़े बुझेनी जे बुझाए से हूँ मास्टर ता भितर अच्छी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मिष्टि से जे बतई दौर भूल जा क्षमा मांगा घर को जो आप पहुंचे पे पहुंचे बो ना कौन ना एमती भूल गो जा 2 चटकणा पकई जा तो भूल मांगी आस बदमाश आप कहे कौन है कि आम पुओ भूल करला तोर कौन भूल नहीं आम पिलार भूल को स्वीकार करनेले आ मु तोर कली अपराध राजा सरजाती कहूँ मु अपराध करी तो ज्योति कन्या कला भेद तो ज्योति ना आखि ज्योति आखिरु ही ज्योति बाहर भेद कला कंटारे फुड़ी देला से कन्या स्वभाव चंचल मो झीटा चपल मती बापा कहूँ एवं कहूँ सर्वे पाइलु तार फल ए तार रिजल्ट पाई सारे आम कहीं मुक्ति पार्नु परीक्षा करि पार्नु निरोध हेला मूत्र द्वार रख शरण कली गली तोर शरण गली आज्ञा भगवान पाखे शरण मनीष जाए किंतु अपराध कले
जहा पाखर अपराध करिसेंती ता पाखर आग शरण पशिबाकू होइथाय कारण से ब्रह्मिष्ठ कहले रख शरण गली तोर हेमंत राजवाक्य शुणी च्यवन कहे दुखवाणी कौन से विशेष भाव में भृगुंकर पुत्र च्यवन कहउचंती भनुरूप भृगुर कुमार ने कहले च्यवन कहे दुखवाणी कहले भनुरूप हे राजा भृगुर कुमार च्यवन ऋषि नाम मोर मु भृगु ऋषिंकर पुत्र च्यवन मु अरण्य तप करुथिली चिंतये प्रभु नरहरि मु भगवान को ध्यान देखी निरंतर ध्यान कर जंगल को आश्रय कर जंगल भितर अरण्य भितर तपस्या करुच्ची निरंतर ध्यान करुच्ची कौन सी व्याघात हम ना आखि दिटा फुटे जड़े चिंतई प्रभु नरहरि आसने बसिली निश्चल एमंते गला केते काल बल्मिक कीटम शरीर मांस रुधिर रखी करे मूर्तिका मोहर उपरे मुखे आच्छादी निरंतरे ए घटना सब घटुची देह रखिले स्वादु रसे देह भक्षिले स्वादु रसे देहरे स्वादु अच्छी देहरे रक्त मध्य मीठा देहरे मांस मध्य मीठा देहरे सबू होची मीठा एथि उई माने कोन कले खाई गले आपण देखिबे जेला घरटा ठंडा हे जीवो आपनकर बही पत्र अछि उई लागि जाइथिबे खाए फाळ फाळ खाई देथिबे क्यों बही मध्य मीठा काठ मध्य मीठा मनीषटा मध्य मीठा चरी जीवे आज्ञा आज जदि आपण निश्चल हेकि बसिचंती काली देखिबे आंठू पर्यंत उई हुंका आइ जाइचंती आपण पाद पाद हलेई देले होय तो से ऊपर को न उठी पारंती निश्चल हो गले उई हुंका हो जाती देह भक्तिले स्वादु रस समस्ते आमे स्वादु रस पाउचे स्वादु रस कोथिरे अछि ना मटन रे अछि स्वादु रस कोठी अछि चर्ब्य चोष्य लेह्य पेय चर्ब्य कहले चोबे गिरी खाइबा चोष्य कहले चुचुमी गिरी खाइबा लेह्य कहले चाटी गिरी खाइबा पेय कहले पणा करी खाइबा जेते प्रकार स्टाइल रे जेते स्टाइल रे मु खाद्य को खाई पारे नहले मो खाद्य कोन जाए मोर जने सांग कहला हरे निरंजन कहले आज्ञा ना तुमर बंधु थिलु कहले हां बंधु थिली काई अछि बंधु होई कि तुडे कहिलु जे मो कोन सेमिति दिन नाही जो दिन आइंस न होईची खाद्य खाई पारेनी क्यों बोली मु कहीं कही तू निजे पचारनु करते जे तोते पचारे तू कहीं कि आइंस तो जीव से भली व्यवस्था कर नहीं सारलानी प्रकृति सहित तू विकृति रे एडजस्ट कर सारलुनी बी केयरफुल साधु सावधान तू आ हबुन तो जीव मोटा हे गलानी एटा कोन खाइलु करे ना गुट्टुका खाउछु गुट्टुका बाटरे पकेलु बदमाश जीव को आउ तू साधारण रस जीव तोर नब से पूरा घा है मोटा हो गला देह भक्षिले स्वादु रसे स्वादु हेले देह को खाई जीवे अब केवल अस्थि रहे से मोर एबे खाली हाड़ अच्छी बल्मिक भितर एमंते मुनि मुखु शुणी चरणे पड़ी रूप मणि राजा सर्जातिया पाद तले पड़ी गले कहले अपराध हो गला क्षमा कर आउ धरिण मुनि चरण पाद तले पड़े अच्छा बल्मिक कहते पाद तले के पहले पादटा चरण आसले आज्ञा उई हुंकार तो पाद अच्छी ना आपण कलश बसौन तार पाद अच्छी ना नहीं तार मध्य अच्छी ना नहीं तार शीर्ष अच्छी ना नहीं सूत्रम उई हुंका तले लंबिले आउ बोलोई कर परित्राण मत रक्षा कर रक्षाम देही जमती आम भिक्षाम देही कहूँ रक्षा कर ये जे सुकन्या मो दुलणी मो झियो गेला झियो ए हो तुम्भर घरणी गोटे शब्द रे कथा शुणु शुणु राजा सर्जाती मनुपुत्र सर्जाती झियो सुकन्या को कहले आखि फुटे देचु तू आज ठारू ए जो अच्छी ऋषि चवन ऋषि कौन मु जानिनी तार तू पत्नी हबु घरणी हबु तू तार स्त्री हबु सत्य वचन ए मुहर मु सत्य करदेली एथि को साक्षी दिवाकर आमे सूर्य को चाहिए जल दौचे ना दिवाकर विधवा है कही
सूर्य नारायण कहिकरी सेमती जल देकरी जल देकरी कहउचंती एथकु साक्षी दिवाकर सत्य वचन ए मोहर मो झियो तमर पत्नी हब हेमंत राजा मुखु शुणी चेबन कहे मंजुवाणी मिठा कथाटी चेबन ऋषि कहउचंती कौन कहले ये जे सत्य वाक्य तोर श्रबु सकल मूत्र द्वार क्षमा कर देले कहले तमर जो परिसा द्वार बंद हो जाइए बर्तमान मुक्ति पारिबो कारण तुम्हें अपराध को स्वीकार कल स्वीकार करिकरी दंड को भोग कल तुमर प्रिय कन्या को मते सौंपी देल इतने बड़ कथा करदेल हे राजा तुम्हें आग प्रथमे रोग मुक्त हो जाओ तुम परिश्रा कर शक्ति मिल जाऊ शुण से चेबन वचन फिटिला मूत्र निरोधन निरोधन कले जो बंधा होता परिश्रा हो नथिला रोग थिला सर्वे लभिले परित्राण एबे हो परीक्षित शुण मुनि की कन्यादान करी राजा से ही जंगल रे सुकन्या को देई देले वृद्ध चेबन ऋषि को देई देले राजा चलिले निज पुरी घर को पळे आसिले छाड़ी देले तांकर दास दासी समस्त को नेकी पळे आले एकमात्र झियोटी रहिला सेठी जे प्रिय कन्या तांकर थिला जा देहरे लहुणी बोळा होउथिला जी घर भितर केते प्रकार सुस्वादु खाद्य खाऊथिला आ गजदंत पलंक रे शयन करूथिला से झे को राजा शास्ति देले जे जो ऋषि को तू ए भली दंड देइचु तांका आखि फुटेई देइचु अंध करि देइचु तू तार पत्नी हबु कहि की पळे आले निज जनक संगे मिसी चेबन महिमा प्रकाशी सुकन्या चेबन समीपे खटई मन अनुरूपे आज्ञा आउ को झियो होइतिले कोन करिथांता नरक काम करिथांता किंतु सुकन्या कोन करूची सरजातिर कन्या सुकन्या कोन करूची आखि नाही चेबन ऋषिंकर हाथ धरि के स्नान करूची आउ कोन करूची खटुची कोथरे ताकू झाड़ा नबा परिश्रा करैबा देह गाधेई दबा ताकू जंगल रे फलमूल आनिकी खाइबा को देबा एवं तांकर गोड़ घोषी दबा तांकर जिते प्रकार सेवा अछि सब सेवारे मन प्राण देकी लागिची अनुरूपे कहले मन अनुरूपे खटुची मन अनुरूपे गोटिए व्यक्ति जो मन अछि कोन कोन से मनर अनुरूप रे सेवा करूची सुकन्या आ नित्य कल्पित भिक्षा आनी संगल रा कोठी पाइबो झियो राजकन्या सरजातिर कन्या सुकन्या जाउची जनपद को जाउची भिक्षा करिकी आनुची बापा को कहिथिले केते जे माढ़ चाउल डाली देई थांता किंतु भिक्षा करूची आज्ञा थरे भिक्षा करिकी देखंतु भिक्षार महिमाटा केते पांच द्वार को जो जिबे सुदामा ब्राह्मण जेमती जाउथिले भिक्षा आनी जे मिले इठी आउ गोटे शब्द कहले जे मिले जे न देला आपण ताकू कहिबेनी तो घरे निया तो घरे पाउस ढिकी जेमती गाँ मानकरे जो दांडरे बुली बुली के ए घर माउसी हम से घर माउसी मत देला नहीं तार निया पड़ू इत्यादि इत्यादि कथा कहती कौन कहती छाड़ू नित्य कल्पित भिक्षा आनी जे मिले शाक कंद पानी पानी कहले जल झरणार आणुथिबो कंद कहले कंदमूल भली बा मिठा जातीय शाक कहले साग माने पत्तर कंदमूल कंद आउ पानी एतिकी खाइबा को ताकू मिले जे खाए आउ दिए एमंते सुनन रूपवर विधाता विधि बलियार भगवान तो अछंती संसार रे ना विधातार विधि कौन हैला ना एमंते केते दिन गला सुकन्या रज प्रकाशिला झियोटी रजवती हेई नथिला सुकन्या रजवती हेइनी किंतु रजवती हैला काहंक पाखरे ना से अरण्य रे एवं चेबन ऋषि पाखरे से दिन प्रभातर काले अश्विनी कुमार मिलिले आसिक पहुंचले आज्ञा जार केही नाहंती तार भगवान अछि जार केही नाहंती तार भगवान अछि अश्विनी कुमार को पठेले गले जा से झियोटा एबे वर्तमान असुस्थ अवस्था रे अछि मुनि की नमस्कार करी बसिले आसन आबोरी के ना अश्विनी कुमार दो आसिले आ चेबन उठी मनत्व से अश्विनी कुमार को पासे चेबन ऋषि उठिले अंध तो ही जाइछि आखि फुटी जाइछि पाद्यार घे चरण पूजिले पाद अर्घ्य
पाद धोईदेवे आज्ञा जितेबले श्याम सुंदर जी महाराज आसवे ब्राह्मण पुओ ब्राह्मण देवता आग घरे आग से नाही करुले भी पाद को जोता को खोलेबे सक्स को खोलेबे पाद को धोइबे पाद को धोईकी गामुछारे पणत कांदे पोछिबे एला पादार्घ्य एवं तापरे अनेक स्तुति वाक्य कले प्रशंसा करिवे एवं त सहित बोलंती विश्वास कराई देवंक वैद्य तुम्भे दुई हे अश्विनी कुमार देव तुम्हें देवता मानकर वैद्य जे तुम्भ नाम उच्चारती आपण जो अश्विनी कुमार को नाम देदेवे आप समस्त रोग भल हो गोटे श्लोक अच्छी से श्लोक मुझे कहबी रोग प्रभु प्रबंधु से तरंती देख ए मोहर शरीर जरा अवस्था जर जर ए अश्विनी कुमार मु जरा अवस्था रे बुढ़ा हो जाइए रुग्ण अच्छी अवस्था अच्छी अंध हो जाइए आउ सरजाती कन्या मते देला मनुपुत्र सरजाती कन्या सुकन्या को मते दे देला आउ भाव भाव न जानिला मो घरे खाइबा को अच्छी कि न अच्छी बुझिला नाही झियो भूल करिछि बोली मते तार प्रायश्चित करिबा पाई मते देई देला हे अश्विनी कुमार देख ए कन्या पतिव्रता मते स्वामी पदरे वर्ण करिके सेवा करि चलीछि अकुंठित चित्तरे सेवा करुछि एहा कुहुओ वरदाता किछे वरदान करंतु ए वृद्ध दुख मोर हर मु जो बुढ़ा हो जाइछि ए वृद्ध अवस्था को तुमे हरण करि नियो आउ जुबा बयस मोर कर मते युवक कर दियो ये झीटी तो बर्तमान रजस्वला होइछि मते बर्तमान युवक कर दियो मु पुणी तुम्भ उपकार करी यथार्थ व्यवहार तुम जदि मते दया करिवो हे अश्विनी कुमार ठीक समय तुमको ठीक समय तुमको मध्य उपकार देवी कौन ठीक समय अश्विनी कुमार द्वयंकर यज्ञ भाग नथिला आपण ब्रह्मा कहतु विष्णु कहतु जहाँ कहतु स्वभाग थिला किंतु अश्विनी कुमार कर नथिला इंद्र मना कर देथिले आगु को अछि टिके परे आ करिबे यथार्थ व्यवहार आ तुम्भे जे वेद देव वैद्य दोषे यज्ञ न लभ सोम अंशे एटी कहले सोम अंश माने अमृतर भाग आपनकर नाही देवता देव भाग आपनकर नाही यज्ञ मु तुमको करिबी आनंदे यज्ञ भाग देवी मु सत्य करूची चवन ऋषि कहउचंती हे अश्विनी कुमार ए झियो को टिके आशीर्वाद कर आ मते आपण ए जो वृद्ध अवस्था युवक कर दियो एवं मु निश्चित भाव तुमको जो देवता मान को यज्ञ भाग दिया जाए मुझे यज्ञ भाग तुमर अधिकार देवी आउ इंद्र की करिव मोहर इंद्र मोर कौन करिव इंद्र मोर किछि करि परिव नाही इंद्र तुमको मना कर दवा पई सौभाग मु तुमको दिया करेबी जेमिति से दिन विश्वामित्र कहिथिले हे त्रिशंकु तुमे जो प्रार्थना करिछ मु तुमको स्वर्ग पठेई देबी से बड़ी क्षमता थिला ए पृथ्वी पृष्ठ ऋषि मानकर गायत्री मंत्र को एभली भाव से साधन करथिले ठीक से भली भाव निरंतर निरंतर जप तप ध्यान भीतर थाई चवन ऋषि पाखे एते शक्ति थिला जे से कहले मु तुमको यज्ञ भाग दिया करेबी जुबा शरीर मते कर हेमंत मुनि मुख शुणी असुनी सुते मने गुणी मन भाविले आउ बोलती मुनि मुख चाही ए कथा अन्यथा नुहई निश्चय करदेवी आउ आंभर संगे सिद्ध ह्रदे मो सहित सिद्ध ह्रद को आस मान सरोवर हेतिबो सिद्धि हेतिबा ह्रद को आस स्नान कर प्रमादे से सिद्ध ह्रद रे तुमे स्नान कर बुड़ी करी उठिला बेल को तुमे युवक हो जाइथिबो सिद्ध ह्रद रे आउ होइबो अमर स्वरूप तुमे अमर हब हे चेवन ऋषि प्रत्यक्ष मंत्र बल देख ता सुनी चेवन आनंदे आउ मंत्र बल द्वारा तुमर युवकत्व प्राप्ति हम ता शुणी चेवन आनंदे बेगे पशिले सिद्ध ह्रदे प्रवेश कले स्नान करने को गले तिनी हे हस्ते हस्त धरी तिनी हे चेवन ऋषि सुकन्या आउ अश्विनी कुमार धरी जले बुड़िले बोली हरि हरि नाम राम 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 नाम तारकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम ओम हरि जले बुड़िले तक्षणे बुड़िले बोली हरि
ଆଉ ତକ୍ଷଣେ ଏକ ରୂପ ହୋଇ ଉଠିଲେ କନ୍ୟା ମୁଖ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡିକିରି ସିଦ୍ଧ ହ୍ରଦରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଝିଅ ସୁକନ୍ୟାର ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଠିଲେ କନ୍ୟା ମୁଖ ଚାହିଁ କିଏ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ରୂପେ ମୋହିଲେ ସୁର ନର, ଅର୍ଥାତ ସୁର କହିଲେ ଦେବତା, ନର କହିଲେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ କନ୍ୟା ତୀରେ ଚାହିଁଥିଲା ନିଜେ ସ୍ୱାମୀ କି ନ ଚିହ୍ନିଲା, କହିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ତ ବୁଢାଟା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ରୁଗ୍ଣଟା, ତା ତ ଆଖି ଫୁଟାଟା, ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ଯୁବକଟେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ। ମୁଁ ଦୁଚାରିଣୀ ହେଲି। ଆଚ୍ଛା, ବିକଳେ ହୋଇ ଛନ ଛନ ଅନାଇ ତାହାଙ୍କ ବଦନ କର ଯୁଗଳ ମୁଣ୍ଡେ ଦେଇ। ହେ ବିଧାତା, ଇଏ କଣ ହେଲା? ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଚ୍ୟବନ ଋଷିଙ୍କର ରୂପ କୁଆଡେ ଗଲା? ଯାହାକୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେବା ଦଉଥିଲି, ଆଉ ବୋଲଇ କର ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି। ଆଉ ମୁଁ ଯେ ଏବେ ସତ୍ୟପତି ବ୍ରତା, ସତରେ ମୁଁ ଯଦି ପତିବ୍ରତା ହେଇଥିବି ନିକଟେ ଦିଅ ମୋର ଭର୍ତ୍ତା, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମତେ ଦିଅ। ଅଶ୍ୱିନୀ ସୁତେ ତାହା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ କି ଦେଲେ ତାର ଆଣି, ଆଉ ମୁନିକି ନମସ୍କାର ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗେ ଚଳିଲେ ବେନି ଭାଇ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦ୍ୱୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ସେଇ ଯୁବକ ଚ୍ୟବନ ଋଷିଙ୍କୁ। ସୁଲଭ ପରୀକ୍ଷିତ ଏବେ ସର୍ଜାତି ଯଜ୍ଞର ଆରମ୍ଭେ, ସର୍ଜାତି ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ ସୁକନ୍ୟା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଚ୍ୟବନଙ୍କୁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ତପସ୍ୟାର ଫଳ, ପତିବ୍ରତାର ମହିମା। ଆଉ ଚ୍ୟବନ ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲା ନୟନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖିଲା। ଆସୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟବନ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ। କିଏ? ରାଜା ସର୍ଜାତି ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଜ କନ୍ୟାର ପାଶେ ବସି ଝିଅ ପାଖରେ ବସିଲେ। ଅଛି ପୁରୁଷେ ତେଜ ରାଶି, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ତେଜିଆନ ଯୁବକଟିଏ ବସିଛି ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ। ସୁକନ୍ୟା ଆସି ପିତା ପାଦେ, ବାପାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ସୁକନ୍ୟା। ସ୍ୱଭାବେ ନମିଲା ଆନନ୍ଦେ, ପାଦ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ତାହାଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ନ କରି କନ୍ୟାକୁ ବୋଲେ କୋପ ଭରି। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ପ୍ରଣାମ କରିଛି ସେତିକି ବେଳେ ବାପା ପାଦକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ନେଲା, ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ରହିଲା। ଝିଅ ପଚାରିଲା, ବାପା କଣ ତମର ହେଲା କି? ବାପା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସର୍ଜାତି, ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଏ ତୋହର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ତୋର ବର। ଗୋଟେ ବୁଢାଟା ତତେ ମୁଁ ବିବାହ ଦେଇଥିଲି, ତାର ଚରଣ ସେବା ଛାଡି ବୁଢା ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା ଛାଡିକିରି ଯୁବା ପୁରୁଷରେ ମନ ଦେଲୁ। କେମନ୍ତେ ବଳିଲା ତା ମୁତୁ ମତି, ଛି ଆଉ ସଂସାରେ ହୋଇଲୁ ଅସତୀ। ତୁ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ପାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ପଦରେ ତୋତେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି, ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଗଲା? ଏ ଯୁବକ ପାଖରେ ପୁଣି ତୋର ରମଣ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଉ କୂଳ ଦୂଷଣ କର୍ମ କଲୁ, ମୋ କୂଳରେ ତୁ ଦୂଷଣ କହିଲେ ପାପ କଳଙ୍କ କର୍ମ କଲୁ। ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ କି ଉପେକ୍ଷିଲୁ, ବୁଢା ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ତୁ ଗୋଟେ ଯୁବକ ସ୍ୱାମୀକୁ ପାଇଲୁ। ଯାର ପୁରୁଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାର ପୁରୁଷେ କଲୁ ମତି, ଏ ବଡ ତୋହର ଅନୀତି। ବାପା ସର୍ଜାତି ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଉଭୟ କୂଳ କଲୁ ନାଶ, ଯାହାକୁ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ ଚ୍ୟବନ ଋଷିର କୂଳ ତୁ ନାଶ କଲୁ, ଆଉ ମୋ କୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ନାଶ କଲୁ। ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା, ଏଇଠି କହନ୍ତି। ଦୁଇଟି କୂଳର ହିତ କୋଉ ସମୟରୁ? ମନ୍ୱନ୍ତର ସମୟରୁ ଏଭଳି କଥା ଅଛି ଯେ ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା, ତୁ ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତୁ, ଏବେ ଦୁଇ କୂଳକୁ ନିନ୍ଦା ହେଲା। ଅର୍ଥାତ କଣ ହେଲା? ଦୂଷଣ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଏ କର୍ମେ ପିତା ପତି ବଂଶ, ପିତା ମୁଁ ବାପା ଏବଂ ତୋର ପତି ସ୍ୱାମୀ ଚ୍ୟବନ ଋଷି, ଏ ଦିଟାକ ବଂଶ ନରକେ କରାଇଲୁ ବାସ। ନର୍କ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ନର୍କ ବାସ ହେଇଗଲା। ଏମନ୍ତ ପିତା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହସି ବୋଲ ଇତା ଦୁଲ୍ହଣୀ। ଝିଅ କହୁଛି, ବାପା ହେ ନା କଣ? ଭୋତାତ ଭ୍ରାନ୍ତି ତୁ ନ କର, ଏହିତି ମୋର ନିଜ ବର। ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ଏମନ୍ତ ପିତାର ଅଗ୍ରତେ ସର୍ବେ କହିଲା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତେ, ସବୁ ଯାକ ଘଟଣା କହିଦେଲା। ଏମିତି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇକି ସିଦ୍ଧ ହ୍ରଦରେ ସ୍ନାନ କଲୁ। ସେଇଠୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବୁଢା ନ ହେଇକି ଯୁବକ ସେ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଯେମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ବୈଦ୍ୟ ଆସି ସୁନ୍ଦର କଲେ ଜଳେ ପଶି ସିଦ୍ଧ ହ୍ରଦରେ, ଆଉ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଯୁବା ରୂପ କଲେ, ରଥ ଆରୋହୀ ସ୍ୱର୍ଗେ ଗଲେ। ଘଟଣାଟି କହିଦେଲା। କହିଲା ପରେ ଏମନ୍ତେ କନ୍ୟା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଅତି ଆନନ୍ଦ ରୂପ ମଣି କହିଲେ, ମୋ ଝିଅ ଠିକ କରିଛି, ସି ଇଜ ଗୁଡ।
ଆଉ ତକ୍ଷଣେ ଦୁହିତା ବଚନ ଅଦ୍ଭୁତ ଶୁଣି ସେ ରାଜନ ଅତି ଆନନ୍ଦେ ମୋଦ ଭରି ମୋଦ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ସୁକର୍ମ ଦେଖିଦିଏ ବାପା ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅର ସୁକର୍ମ ଦେଖିଦେଲେ ବାପା ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କହିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, ମୋ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଏ କନ୍ୟାଟି ସଂସ୍କୃତିବନ୍ତ। ଆଉ ନିଜ ଦୁହିତା କୋଳ କରି ପକେଇଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଝିଅକୁ କୋଳ କରିଲେ, କହିଲେ ଝିଅଟି ମୋର ସୁକନ୍ୟା, ଉତ୍ତମ କନ୍ୟାଟିଏ। ଆଉ ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ପୁରେ ଗଲା ଶୁଣହୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳା ନିଜ ଭୁବନେ ନୃପମଣି ରାଜା ସର୍ଜାତି ଚ୍ୟବନ ମୁନି ଗୃହେ ଆଣି ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଗଲେ। ଜ୍ୱଇଁକୁ ଝିଅ ଜ୍ୱଇଁକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଆଗମ ନିଗମ ଉକତେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉକତେ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯଜ୍ଞ ସେ କଲା ବହୁମତେ। ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କଲେ ଚ୍ୟବନ ଋଷିଙ୍କୁ ନେଇକରି। ଚ୍ୟବନ ବାକ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ତାର ମିଳିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟବନ ଋଷି ସର୍ଜାତି ରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ସୋମ ଦେବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଆହୁତି ଯେତେବେଳେ ଦିଆ ହବ, ଇନ୍ଦ୍ର ମିଳିଲା ଯଜ୍ଞଶାଳେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ସେ ଇଡିଅଟକୁ କାହିଁ ବସେଇଛ, ତୁମେ ତାକୁ ତାର ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ନାହିଁ। ଆଉ ବଜ୍ର ଉଞ୍ଚାଇ କୋପ ଭରେ, ବଜ୍ରଧାରୀ ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ଏଇ ବଜ୍ର ଉଞ୍ଚେଇ ଉଠିଲେ। ଆଉ ନିଷେଧ କଲା ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରେ। ଚ୍ୟବନ ଋଷି ମନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି କାହା କଥା ଶୁଣିଲେନି। ହେ ଦେବତା ଲୋକ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞରୁ ଯିବ, ଯଜ୍ଞରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ଏଇ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ। ଯେମିତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଜ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଜ୍ର ଉଠେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ବଜ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରର କେତେ ଶକ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ତ୍ର କେତେ ଶକ୍ତି। ଚ୍ୟବନ ଋଷି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେଖି ଚ୍ୟବନ ଉଠିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରର ବଜ୍ରକୁ ସ୍ତମ୍ଭନ କରିଦେଲେ, ଚୁପ୍ କରିଦେଲେ, ଏକଦମ ଚୁପ୍। ମାରି ନ ପାରି ବଜ୍ର କୋପେ, ମାରି ପାରିଲେନି ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତ ସେମିତି ଉଠିକି ରହିଲା। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଶରୀର କ୍ରୋଧେ କମ୍ପେ, ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଜୋରରେ, କାରଣ ତାର ସ୍ୱଭାଗ ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ତାର ତାକୁ ସେଇ ସ୍ୱଭାଗ ଦିଆଯାଇନି। ବୋଲ ଏଇ ମୁନି ମୁଖ ଚାହିଁ ଏକଥା ଉଚିତ ନୁହଁ। କହିଲେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କହିଲେ ହେ ଚ୍ୟବନ ଋଷି, ଏଇଟା ଠିକ କଥା ହେଲାନି। ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଲ? ଯଜ୍ଞ ଏହାଙ୍କ ଭାଗ ନାହିଁ। ଆଉ ଆହୁତି ଦେଉ କାହିଁ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି ଓମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସ୍ୱାହା, କାହିଁକି ସେ ସ୍ୱାହା ଦଉଛ? ଆଉ ଚ୍ୟବନ ବୋଲେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାହିଁକି ଚ୍ୟବନ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯେ କରିଅଛି ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି, ସେ ମତେ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ଋଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ଏ ଯୋଉ ଯୁବା କଲେ ମତେ ଆହୁତି ଦେବି ଯଜ୍ଞ ଅନ୍ତେ, ଯଜ୍ଞର ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦେବି ବୋଲି କଥା ଦେଇଛି। ଯଜ୍ଞରେ ଶେଷ ଭାଗ ପାଇ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଯୁଗ୍ମ ଦୁଇ ଭାଇ। ଆଉ ବ୍ୟାଧି ନାସିବେ ଯଜମାନେ, ମୁଁ ଯଜମାନ କିଏ? ସର୍ଜାତି ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ଏବଂ କିଏ? ଚ୍ୟବନ ଋଷି, ଆଉ କିଏ? ସୁକନ୍ୟା। ବ୍ୟାଧି ନାସିବେ ଯଜମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକିବେ କୌଣସି ଏକ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଜମାନର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏବଂ କହିଲେ ବ୍ୟାଧି ନାସିବେ ଯଜମାନେ, ଆପଣ କେତେ ପଇସା ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଧିକି ନେଇଯିବେ, ହରଣ କରିଦେବେ। ଏଇ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବେନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ବୋଲି କହିବେ। ଏମନ୍ତେ ଚ୍ୟବନ ବଚନେ ତୋଷ ହୋଇଲେ ସୁରନାଥ। ତୋଷ ହୋଇଲେ ସୁରନାଥ ବୋଲେ ସୁର ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର, ସୁର ବୋଲେ ଦେବତା, ଦେବତାଙ୍କର ନାଥ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର। ମୁନି ଛାଡ଼ିଲେ ତାର ହସ୍ତ, ଆଉ ସେଦିନ ସର୍ବଦେବେ ଯଜ୍ଞେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସ୍ୱାହା କୁହାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିଲେ ହବିର୍ ଭାଗେ, ତାଙ୍କୁ ହବିର୍ ଭାଗ ଦିଆଗଲା। ସେ ସମଭାଗ ପାନ୍ତି, ସମଭାଗ କହିଲେ ଏଇ ଆହୁତି ବା ସମଭାଗ କହିଲେ, ସମ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ଭାଗ ସେ ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ହଉ ଶୁଣ ନରପତି, ହେ ରାଜା ଏବେ ଶୁଣ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ନା, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ଏମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଫଳେ, ଏ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ରେ ଜନ୍ମିଲେ ରାଜକୁଳେ, ପୁତ୍ର ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆପଣ
मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र चरुवर्ण जन्म हेले चरुवर्ण लोमपाद राजा पाखु जाइथिले के आसीथिले तांको राज्य रे वृष्टि होनुथला लोमपाद राजा रामायण आपण सुनिथिबे किए आसिले ऋष्यशृंग ऋषि ऋष्यशृंग आसला परे यज्ञ कले चरुवर्ण खाइकरी भगवान को यज्ञ रु जन्म देइदेले ठीक से भली भाबरे कहले एमंते यज्ञ कर्म फले पुत्र जन्मिले राजकुले पुत्र मान जन्म हेले कि भलिया पुओ अति सुंदर अनुपम सुहे पुत्रंकर नाम के सर्जाति राजांकर पुओ जन्म होउचंती कहा द्वारा ना यज्ञ द्वारा यज्ञ केते करामती अछि सुन हो पुत्रंकर नाम उत्तान परहि आनर्त तीन ना तृतीय भूरि से न जात एक रे उत्तान बरही दुरे आनर्त तीन रे भूरि से न तापरे सर्जाति पुत्रे महा तेजे ए जो उत्तान बरही आनर्त आउ भूरि से न एमाने समस्त होउचंती कोन तेजियान पुत्र मान जन्म हेले यज्ञ जन्म होउचंती भगवान के परि आउ सुत्रम प्रजा पालिले शुभे राज्य एमाने राजा हेले आउ आनर्त नामे मध्य सुत आनर्त होची मझिया पुओ सर्जाति राजांकर बड़ पुओ होउचंती किए ना उत्तान बराही मझिया पुओ आनर्त सान पुओ भूरिसेन ए जो आनर्त रहिले मझिया पुओ सुन हो ताहंक चरित ए जो आपनकर विशेष भाबरे सुकन्या प्रसंग चेवन प्रसंग परे परे सर्जाति प्रसंग भितरे आसुचंती तांकर मझिया पुओ आनर्त आनर्त चरित संपर्क रे व्याख्या होची से नित्य हरि सेवा करे ताहार पत्नी उदरे जे नित्य हरिंकर सेवा करे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम कहे ता पुत्र गर्भरे रेवत नामे पुत्र जात रेवत बोली गोटे पुओ जन्म हला आपण माने जानिचंती मनुक 16 पूर्व 14 मनुक कथा कहूतिली 14 मनुक मध्यरे आपणकर रैवत मनु होउचंती पंचम मनु रैवत मनु ए रेवत बोली कहैछि ए होउछि रैवत मनु रैवत आमे जेमिति पूर्वरु कहिछे मनुक भितरे स्वयंभू मनु मनुक मध्यरे स्वारचिस मनु मनुक मध्यरे औचित्य मनु आ मनुक भितरे तामस मनु मनुक भितरे पांच होउछि रैवत मनु रैवत मनुकर नामे पुत्र जात होइला अति बलवंत समुद्र मध्य पुर कला समुद्र मझे घर कला ता नाम कुशस्थली हैला कहार ना ना रैवत मनु जो संसार कला संसार भितर कुशस्थली कुशद्वीप सृष्टि कला आपण माने जानिचंती विशेष भाव रे 7टी द्वीप 7टी समुद्र 7टी जो द्वीप जम्बू द्वीप आम जो जम्बू द्वीप रे भारत वर्ष रे अवस्थान करूचे ताकू जम्बू द्वीप कहती या ठारू 2 लाख गुण बड़ होची प्लक्ष द्वीप ठारू पुणी 2 लाख गुण बड़ होची शालमली द्वीप ठारू आहुरी बड़ होचंती कुश द्वीप ठारू आहुरी बड़ होचंती क्रंच द्वीप ठारू आहुरी बड़ होचंती साक जाहा कहउचंती कोन ना कुश साक द्वीप आ गोटे द्वीप होची पुष्कर द्वीप ये 7 द्वीप जम्बू द्वीप प्लक्ष द्वीप शालमली द्वीप कुश द्वीप क्रंच द्वीप एवं साक द्वीप पुष्कर द्वीप या मध्य चतुर्थ द्वीपटी पंचम द्वीप होचंती कुश द्वीप ए जो यज्ञ कले रैवत मनुकर जो पुत्र ये जो जल रे संसार जल भितर कले आपण गोटे होची लवण समुद्र आ गोटे होची आखु रस र द्वीप समुद्र आ गोटे होची क्षीर समुद्र आ गोटे होची दधि समुद्र आ गोटे होची ए बड़ी 7 द्वीप को 7 समुद्र अछि समुद्र भितरे किए ना रैवत मनु संसार गढ़िले अर्थात तांकर राज्य गठन कले ताकू कुशद्वीप बोली कहती रैवत मनुकर द्वीपर ना होची कुशद्वीप आमे अच्छे बर्तमान कौ द्वीप ना जम्बू द्वीप रे आ ता नाम कुशस्थली हेला ए जो कुशद्वीप रैवत मनुकर जो कुशद्वीप को कुशस्थली बोली कहती आ से राज्य बसी दिना केते भोग भुंजिले मनु सुस्ते किए रैवत मनु आ नित्य से विष्णु को चिंतई किए नाई किए ना तांकर जो मझिया पुओ जाना आनर्त
एभली किछि वर्ष राज्य स्थापन कले राज्य स्थापन करने सहित राज्य चलैले ताहार 100 पुत्र जात ए जो तृतीय पुत्र जे हरिभक्त आनर्त ए आनर्तंकर 100 पुओ ताहंक मध्ये ज्येष्ठ भ्रात तांकर बड़ पुओ होउचंती ककुद्मी ककुद्मी कहार ना जो जो आनर्त आनर्त अर्थात अर्थात रैवत मनुकर मझिया पुओ आनर्त हरिभक्त ए हरिभक्त आनर्तंकर 100 पुओ मध्यरु बड़ पुओर ना होची ककुद्मी ककुद्मी नाम तार होए इंद्र कंपई जार भये इंद्र को सबले भय आपण देखंतु आपण यदि हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कहिबे इंद्र कंपी आरंभ करिवो कहि ये लोकटा मोर नै जीवो ये लोकटा इंद्र पद नै जीवो आज्ञा हरि बोली कहंतु निश्चित भारे इंद्र कर आस्थान प्रकंपित हबो जेतेबेले ध्रुव तपस्या कले जेतेबेले प्रहलाद तपस्या कले तपस्या रे इंद्र मध्य प्रकंपित होइतिले एवं ध्रुव तपस्या करथला बेले इंद्र कहले किमति तार तपस्या भंग हबो कारण से इंद्र पद नै जीवो भगवान कहले इंद्र पद कोन इंद्र गोपा मु देई देबी ताकू मु देई देबी कोठी की ना ध्रुव पद देई देबी अर्थात समस्त लोकर ऊर्ध्व भाग रे जो लोक होची से ध्रुव लोकर लोकायित पुरुष होचंती ध्रुव तू कोन सूत्रम एठी प्रसंग होची इंद्र कंपई जार भय एभली किए काकू ना ककुद्मी तांकर 100 पुओ मध्यरु बड़ पुओ होचंती ककुद्मी रेवती नामे तार झियटिए रेवती को स्वामी आपण जानती रेवती को स्वामी किए भगवान श्री कृष्णकर पत्नी माने किए रुक्मिणी सत्यभामा रामवती इत्यादि आउ बलदेव बलभद्रंकर पत्नी का ना रेवती एठी रेवती नामे कन्या तार सुंदरे नाही पटांतर से कन्या घेनी अति दुखे आसे मिलिला ब्रह्मलोके किए ककुद्मी पहुंचला भूमि रे नृपति कुमार जेते मिलिले ताकु बर ताकु न देला कुश कुल श्रेष्ठ मिलिला ब्रह्मांक निकटे ये झियो जतले बड़ हैला रेवती को पति मिलिले नाही स्वामी मिलिले नहीं बुली बुली की ब्रह्मा पाखु गले प्रभु मो झियो को बर मिलु नाहंती कौन करिबी से ब्रह्मा घेनी महाजन करई विष्णु का कीर्तन क्षणे रहिला ताकु देखी झियो को अन्य की ब्रह्मा टिके रहिले बोली ये झियो से धाता कीर्तन उपेखी हरि नाम करुथिले ब्रह्मा अतंत्र नाम करुथिले ये जो रेवती झियो को देखी देखी ना फा कड़े पड़ेला आ तक्षण चाहिता बदन बोलंती मधुर वचन ब्रह्मा कहले कौन कहले मो ब्रह्मा किंपा इलु ब्रह्म लोके ए कन्या घेनी मन दुखे ए भलिया झियो टिके पाइकरी ए भली झियो टिके पाइकी ब्रह्म लोक काहे धरिके आछो हे ककुद्मी आ ब्रह्मा वचने दंडधारी चरणे नमस्कार करी बोलई अति दुख भरे ए कन्या देवी केउ बरे यार बर किए हम बापार सब चिंता मो झील को क्या बाहा देवी योग्य बरटे केमिति मु देवी एइथिपई बर खोजा चलिया आउ एक था राजा मुख शुणी हसी बोलती कुश पाणी ब्रह्मा हसी देले कारण ब्रह्मा तो सर्वज्ञाता पुरुष थिले अद्भुत कथा ए तोहर भूमि रे न बरिलु बर तू मर्त्य लोक रे बर न खोजिकी ब्रह्म लोक आसिलुनी भूमि रे न बरिलु बर भूमि कहले पृथ्वी रे बर न खोजिकी जा कथा होइलु तू कही आ भूमि रे तांक वंश नाही ब्रह्मांड मध्य काल बळे अनेक जुग वही गले से पुत्र नाती तांक थिले कालर बळे नाश गले आ से गोत्रे नाही रवि तळे सुण हे जेते जुग गले से झी अछि आ प्रचंड काल लीला बळे विष्णु बिहरे रवि तळे भगवान विष्णु कृष्ण अवतार हेले द्वापर जुग आसिला शपथ विंश चतुर्जुग भूमि रे काल गला भोग आ अधिक मु ए गणनाटा आपनको प्रथम रु कहिछि आ भूमि रे काल गला भोग अधिक 3 जुग गला कलिया गमे आसी हेला कलि जुग हला द्वापर जुग अवसान
एबे तू सुन मो वचन भारा जे निवारण अर्थे विष्णु जन्मिले जगते भगवान कृष्ण कृष्ण जन्म हेले आ देवकी गर्भे देह भई आ नील धवल रूप होई भगवान दुईटी रूप नेले गोटे नीलवर्ण आ गोटे धवल वर्ण अनंत बलभद्र रूपे जन्म लभिले मोह कल्पे ए कन्या रत्न ताकू देई भव सागर तरत मुही अर्थात विशेष भाव आम ककुलुद्मीकर कन्या ए रेवती र स्वामी होउचंती बलभद्र एमंते ब्रह्मा मुखु शुणी आनंद मने नृपमणि तक्षणे निजपुरे गला शुण हो गोविंदर लीला भगवान गोविंद लीला बिहारी लीला करुचंती ताहार जेते भ्राता थिले जक्षंक भय पढ़ाइले से कन्या बलदेवे देई बलदेव को विवाह देले रेवती को विवाह देले कांगुना बलदेव को आओ आनंदे कृत्य कृत्य होई तप करणे शुद्ध मने मिलिले बदरिकाश्रमे आओ बोलोई किए ककुद्म तपस्या कर पड़े झीटा को तो समर्पण करदे बलदेव को कला परे गले मिलिले बदरिकाश्रमे आश्रम को पड़ेले बोलोई विप्र जगन्नाथ नवम स्कंदे भागवत सुजने एणे मती कर आउ तरिब संसार सागर हरिंक पाद पद्म मन रखिले संसार सागर रु पारी हेब गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद सेम करंद पान करी एणे तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारी पयरे मन धाउ निरंतरे एवं कहले सुजने एणे मती कर नवम स्कंदर तृतीय अध्याय जगन्नाथ दास कहउचंती सुजने एणे मती कर माने भगवान को चरण प्रति मन को निवेश कर तरिब संसार सागर अंते पाइब चक्रधर जीवन शेष समय निश्चित भाव प्राप्ति हम किए ना चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण एणे विश्वास मने कर शेष कहले गोटे शब्द विश्वास विश्वास मिलई कृष्ण तर्के बहु दूर भगवान को पाद पद्म अभय पदर निरंतर मन को अर्पण कले निश्चित भाव भगवान प्राप्ति हेबे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसा संहिताया नवम स्कंदे सर्जाति वंशानुचरिते तृतीय अध्याय जत्र जोगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयर्भूति ध्रुवानी तिर्मति मम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव